नमस्कार। तो भारती एयरटेल के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए हैं और आज हम इन नंबर्स के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे ही समझने वाले हैं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए, एक अजीब सी चीज हुई। दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट हेडलाइंस देखने को मिली। एक तरफ खबर आई कि प्रॉफिट बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ कहा गया कि प्रॉफिट तो गिर गया। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो प्रॉफिट ऊपर गया या नीचे? असली स्टोरी क्या है भारती एयरटेल के रिजल्ट्स की? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे एनालिसिस के आखिर तक हम इस मिस्ट्री से पर्दा उठा देंगे और असली पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन पॉजिटिव नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें कंपनी ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सबसे आगे रखा है, यानी वो चीजें जो एयरटेल चाहता है कि सब देखें। पहली चीज है रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी का टोटल रेवेन्यू यानी कुल कमाई साल दर साल लगभग 20% बढ़ी है। देखिए, ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है, खासकर टेलीकॉम जैसी मैच्योर इंडस्ट्री में। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस काफी अच्छे से एक्सपैंड हो रहा है। और अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नंबर पर, ARPU। ये पहुंच गया है 259 रुपए पर। इसका सीधा सा मतलब है कि एयरटेल अब अपने हर एक कस्टमर से पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी जीत है कंपनी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये ARPU है क्या चीज? तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एवरेज पर एक कस्टमर हर महीने एयरटेल को कितना पैसा देता है फोन बिल के रूप में। ये नंबर जितना ऊपर जाता है, कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है। और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि एयरटेल कितनी बड़ी कंपनी है। इनका टोटल कस्टमर बेस है लगभग 64.5 करोड़। सोचिए, पूरी दुनिया के 15 देशों में इतने लोग एयरटेल यूज करते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये लगभग इंडिया की आधी पॉपुलेशन के बराबर है। जबरदस्त स्केल है। अच्छा, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए एक टेस्ट जैसा होता है। वो टेस्ट ये है कि कंपनी ने मार्केट के एक्सपर्ट्स यानी फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के अनुमानों के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। इससे पता चलता है कि कंपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी या नहीं। तो यहां देखिए, एयरटेल ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। मार्केट को रेवेन्यू ग्रोथ 18 से 20% के बीच एक्सपेक्ट थी और एयरटेल ने 19.6% रिपोर्ट की। बिल्कुल स्पॉट ऑन। ARPU का अनुमान था 258 रुपए और एक्चुअल आया 259 रुपए। तो यहां भी एक्सपेक्टेशंस को मीट या थोड़ा सा बीट किया है, मतलब कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं। तो यहां पर आकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। अगर सब कुछ इतना अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ARPU बढ़ रहा है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हो रही हैं, तो फिर वो प्रॉफिट गिरने वाली हेडलाइन आई कहां से? चलिए, अब इस गुत्थी को सुलझाने का टाइम आ गया है। अक्सर पूरी कहानी आपको प्रेस रिलीज में नहीं मिलती। असली क्लूज छुपे होते हैं कंपनी के ऑफिशियल ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइन प्रिंट में। और ये देखिए, यही है हमारी पहेली का जवाब। दो अलग अलग प्रॉफिट के फिगर्स। प्रेस रिलीज में एयरटेल ने एक नंबर हाईलाइट किया, 6,920 करोड़ रुपए, लेकिन इसमें से कुछ वन टाइम खर्चे हटाए गए थे। जबकि जो ऑफिशियल ऑडिटेड रिपोर्ट है, जिसमें सब कुछ शामिल होता है, उसमें प्रॉफिट का नंबर है 4,152 करोड़ रुपए। देखा आपने कितना बड़ा फर्क है? तो इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकली दोनों हेडलाइंस सही थीं। एक हेडलाइन उस नंबर पर बेस थी जिसे कंपनी ने हाईलाइट किया, और दूसरी हेडलाइन उस असली ऑडिटेड नंबर पर जो पिछले साल के मुकाबले वाकई कम था, और इसी वजह से प्रॉफिट गिरा वाली खबर बनी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई में जाने पर ऑडिटर की रिपोर्ट में एक और चीज मिलती है, एक चिंता। उन्होंने एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी इंडस टावर्स के एक बड़े कस्टमर के बारे में कुछ लिखा है, और ये एक पॉसिबल रिस्क की तरफ इशारा करता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सी कॉर्पोरेट लैंग्वेज का आसान मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। एयरटेल की जो टावर वाली कंपनी है इंडस टावर्स, उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर है। इस कस्टमर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, और इस कस्टमर को इंडस टावर्स को बहुत सारा पैसा देना है जो अभी तक नहीं मिला है। इसे हम कहते हैं एक रेड फ्लैग, यानी एक चेतावनी का संकेत कि आगे चलकर इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हो गई रेड फ्लैग्स की बात। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब हम इन रिस्क से आगे बढ़कर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर फोकस करते हैं। यानी अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की, वो चीजें जो कंपनी के आने वाले कल के लिए अच्छी हैं।
यहाँ साफ दिखता है कि एयरटेल अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रहना चाहता, वो फ्यूचर पर बेट लगा रहे हैं। आईबीएम के साथ पार्टनरशिप करके क्लाउड सर्विसेज में जा रहे हैं। विशाखापत्तनम में एक बहुत बड़ा एआई हब और डेटा सेंटर खोल रहे हैं और इंडियन रेलवेज जैसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि कंपनी हाई ग्रोथ एरियाज में डाइवर्सिफाई कर रही है, जो आगे चल के इनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। चलिए अब सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और एक फाइनल बैलेंस्ड समरी बनाते हैं। तो ये है पूरी कहानी का निचोड़। एक तरफ हैं ग्रीन फ्लैग्स, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और एआरपीयू ग्रोथ, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस और एआई और क्लाउड जैसे फ्यूचर एरियाज के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी। और दूसरी तरफ हैं रेड फ्लैग्स, प्रॉफिट रिपोर्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन और इनकी सब्सिडियरी के एक बड़े कस्टमर से जुड़ा हुआ एक सिग्निफिकेंट रिस्क। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, एयरटेल के पास ग्रोथ और फ्यूचर का एक क्लियर विजन तो है, लेकिन क्या एआई और क्लाउड जैसे इनके बड़े स्ट्रैटेजिक बेट्स इतनी तेजी से कामयाब होंगे कि वो बिजनेस में छुपे इन रिस्क्स को कवर कर पाएं, या फिर ये रिस्क्स इनके ग्रोथ पर भारी पड़ेंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।